गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक चलेगा, ध्यान से देखेंगे क्या टॉपिक चलेगा। आज का टॉपिक चलेगा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा दुनिया संसार। कहने का मतलब है मानव नेत्र। आज हम लोग ह्यूमन आइज के बारे में जानेंगे। ह्यूमन आइज और ये वर्ल्ड, ये कलरफुल जो वर्ल्ड है ना, इसके बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे। हम इसका आप लोग को ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं। अब आप लोग को मैं सब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ, कृपया करके ध्यान से सभी को समझिएगा। क्या कहता है, ये बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए इम्पोर्टेंट है। भविष्य में आप अगर जितना भी एग्जाम देंगे 10th लेवल में, वो 10th लेवल में ये बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा। मेरी बातों को समझेंगे ढंग से। पहला टॉपिक क्या कहता है, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। ये नेत्र की समंजन क्षमता क्या, आखिर होता क्या चीज़ है, मेरी बात को समझिएगा। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, उसे समंजन क्षमता कहते हैं। कहते हैं हमारी आइज, हमारी जो है वो क्या कहता है, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेती है, उसे समंजन क्षमता कहते हैं। कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, हमारी आंख की वह क्षमता, हमारी आंख की वह पावर जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। वो फोकस दूरी हमारी आंख की, जो हमारी आंख और किसी कोई दूर में रखा कोई वस्तु, उसके बीच की दूरी, जो फोकस दूरी होती है, उसको समायोजित कर लेता है, मतलब अपनी ओर खींच लेता है। अब इसी को कहते हैं, हम लोग कहते हैं समंजन क्षमता कहते हैं। फिर क्या कहता है, मानव नेत्र के निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्या होती है। हमारे ह्यूमन आइज जो है, मानव का जो आंख होता है, उसके देखने का जो पावर है, वो निकट बिंदु क्या होता है और दूर बिंदु क्या होता है। हम लोग दूर में देखा जाए तो हम लोग कितनी दूरी तक देख सकते हैं, और सामने में अगर देखा जाए तो हम लोग सुस्पष्ट, मतलब अगर अच्छा से देखना चाहते हैं तो उस वस्तु और हमारी आंख की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। जैसे ये हमारा कोई पन्ना लिखा हुआ है, हम इसको पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी ये आंख है और हमारी ये पुस्तक है, इसके बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, निकट बिंदु हुआ। अब ऐसा नहीं उसको सामने से देखोगे तो आपका आंख खराब हो जाएगा। ये इसको साइंस नहीं मानता है कि आप ये सही तरीका से पढ़ रहे हैं। दूर बिंदु के बात किया जाए तो आप दूर बिंदु देखा जाए तो इसका दूर बिंदु जो होता है, हमारा मानव नेत्र का जो दूर बिंदु होता है, वो अनंत होता है। कहता है मानव नेत्र की निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर तथा दूर बिंदु अनंत होती है। फिर क्या कहता है, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाती है। मतलब अधिकतर आंख, सामान्य आंख, नॉर्मल आंख जो होता है, वो 25 सेंटीमीटर से सामने रखा वस्तु, 25 सेंटीमीटर से सामने रखा वस्तु हमें स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई देता है। स्पष्ट करें कैसे, मैं बताता हूं, सुनिए क्या बोलता है। मानव नेत्र की निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। आप लोग सभी को जानते हैं कि इंसान का जो आंख होता है, उसकी जो निकट बिंदु होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। कहता है उसमें निकट रखी वस्तुओं को रेटिना पर समायोजित नहीं कर पाता है, और उससे निकट अगर 25 सेंटीमीटर से भी अगर सामने अगर होगा, अगर 25 सेंटीमीटर से भी अगर सामने होगा, तो हमारा आंख का जो रेटिना होता है वो उसको समायोजित नहीं कर सकेगा, मतलब उसको पकड़ नहीं सकता है बढ़िया तरीका से। फिर क्या कहता है, रेटिना पर समायोजित नहीं कर पाता है, इसलिए सामान्य नेत्र जो होता है, नेत्र 25 सेंटीमीटर निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। इसलिए क्या होता है बाबू, कि इसलिए जो होता है वो नॉर्मल आंख जो होता है, वो 25 सेंटीमीटर से भी सामने रखा वस्तु को हम लोग स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वो हमारे आंख की जो होता है, रेटिना होता है, वो उस वस्तु को समायोजित नहीं कर पाता है, बढ़िया तरीका से देख नहीं पाता है। आगे देखेंगे, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है। कहने का मतलब है, अगर कोई स्टूडेंट है, जैसे यहाँ पे क्लास चल रहा है, लास्ट रो जो है, लास्ट पीछे वाला जो लाइन है, उस बच्चे को क्या है ना, कि वो पीछे में जो रो बैठा हुआ है, उसमें एक लड़का ऐसा है जिसको श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड देखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। वो लास्ट में बैठा हुआ है और ये बोर्ड तो दूर में है, तो इसके बीच की दूरी दूर है, बहुत सारा दूर है। क्या बोलता है, यह विद्यार्थी किस दोष से पीड़ित है। अब यह इंसान को कौन सी दोष हो रही है, ये कौन सी दोष से इसको पीड़ित है, भयभीत है, आखिर इसको, अगर कहने का मतलब है
अगर कोई व्यक्ति है, कोई स्टूडेंट है जिसको लास्ट वाला लाइन, लास्ट में पीछे बैठा हुआ है, पीछे बैठा हुआ है और आगे में ब्लैक बोर्ड उसको बढ़िया तरीके से नहीं दिख रहा, तो बताइए मुझे कि उस कैंडिडेट को, उस विद्यार्थी को कौन सा दोष, वह विद्यार्थी कौन सा दोष से पीड़ित है, कौन सा दोष से ग्रसित है, परेशान है। क्या कहता है, इसे किस प्रकार का लेंस के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। आप उस व्यक्ति को, पीछे बैठा हुआ व्यक्ति अगर वो चाहता है कि मैं पीछे बैठ कर कहीं और बोर्ड को, ब्लैक बोर्ड को मैं देखूं, तो उसको कौन सा ऑप्टिकल, उसका जो ऑप्टिकल चश्मा जो बनेगा वो कौन सा लेंस का बना रहेगा। तो मैं बताता हूं, अगर कोई व्यक्ति, क्या कहता है, यह अंतिम पंक्ति में बैठा विद्यार्थी दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है। सही बात है, वह व्यक्ति जो है वो दूर में है और ब्लैक बोर्ड भी दूर में है, तो उसके वो क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, जब दूर की वस्तु रखी, क्या होता है, जब दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से ना दिखाई पड़े और निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। कहने का मतलब है, जब दूर का वस्तु आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देगा और सामने का वस्तु अगर आपको स्पष्ट दिखाई देगा, तो समझ जाइए कि आप दूर दृष्टि दोष से पीड़ित हैं। कभी कभी पापा सबको देखिएगा, वो दूर करके पढ़ रहे हैं, दूर करके पढ़ रहे हैं, मतलब समझिए कि उसका जो है दोष है वो दूर दृष्टि दोष है। आप उनका जो चश्मा लगेगा वो उत्तल लेंस का बना होगा। कहता है, यह अंतिम पंक्ति में बैठा विद्यार्थी दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है तथा इस दोष को उत्तल लेंस के द्वारा संशोधित किया जा सकता है, यानी कि दूर किया जा सकता है। फिर क्या कहता है, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं, मतलब कहता है अगर हम कोई वस्तु है, जैसे हमारी वस्तु, ये कोई वस्तु है, हम इसको यहाँ से देख रहे हैं, अब यहाँ से क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा दूर कर देते हैं, अब वहां तक अगर देखना चाहते हैं, क्या कहता है, जब हम नेत्र से किसी वस्तु को दूरी को बढ़ा देते हैं, किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा दिए, तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है, तो हमारा आंख में जो उस वस्तु का जो बनता है, दूरी बनता है, उस, जैसे देखिए हमारा वस्तु यहाँ दिख रहा था, यहाँ से भी देख रहे हैं और इसको देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, तो हमारी आंख से पहले रखी वस्तु और बाद रखी वस्तु की बीच की दूरी क्या होगी, सो कह रहा है क्वेश्चन में। तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, नेत्र के समंजन गुण के कारण रेटिना पर वस्तुओं के बिंब भिन्न भिन्न स्थानों पर बनता है। क्या होता है कि नेत्र के समंजन गुण के कारण रेटिना पर वस्तु का जो बिंब होता है ना, बिंब का मतलब होता है आकार, बिंब का मतलब आकार, उसका जो आकार बनता है वो भिन्न भिन्न स्थानों पर बनता है, हमारे रेटिना के अलग अलग जगहों पर बनता है, क्योंकि वस्तु के क्या हो रहा है, वस्तु के स्थान में परिवर्तन किया जा रहा है, उस वस्तु को स्थान को बदला जा रहा है, इसलिए हमारे आंख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वह भी प्रतिबिंब क्या हो रहा है, अलग अलग स्थानों पर इंडिकेट कर रहा है, दर्शा रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। फिर क्या कहता है, कहता है इसलिए नेत्र की प्रतिबिंब दूरी समान रहती है, इसीलिए जो होता है हमारा रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब जो बनता है वो अलग अलग स्थान पर बनता है, लेकिन हमारी आंख और इस बिंब की वस्तु की जो दूरी होती है वो लगभग समान माना जाता है, ये समान रहता है। समझ रहे हैं, अगर यहाँ ब्लैक क्या होता है, रेड अगर व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, रेड पेन दिख रहा है, अगर आपको मान लीजिए मार्कर पेन दिख रहा है, तो आपको ये दूर करेंगे तो आपको ब्लैक नहीं दिखेगा, रेड का रेड ही दिखेगा। समझ गए। फिर देखिए क्या बोलता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, आखिर तारे टिमटिमाते क्यों हैं, तो सुनो ध्यान से, क्या होता है, वायुमंडल में बहुत सारे धूलकण होते हैं, हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, ये सब वायुमंडल, उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। डस्ट पार्टिकल्स का मतलब होता है धूलकण, बहुत सारे धूलकण होते हैं हमारे वायुमंडल में। क्या कहता है, जिसके कारण तारों से आने वाली प्रकाश का वायुमंडल में लगातार अपवर्तन होते रहता है। हमारे इस वायुमंडल में बहुत सारे धूलकण होते हैं और तारा से जो हमारा प्रकाश आता है, लाइट आता है ना, उसका हमेशा अपवर्तन होते रहता है। हमारी यहाँ पे क्या बोलते हैं, हमारे क्या होता है धूलकण के, जिसके कारण तारों से आने वाली प्रकाश का वायुमंडल में, जब तारा का प्रकाश, तारा का लाइट हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता ना, तो वो बहुत ज्यादा अपवर्तन होते रहता है। क्या कहता है, लगातार अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अब लगातार तारा का लाइट लगातार अपवर्तन होता है, लगातार अपवर्तन होने के कारण क्या होता है, हमारा क्या होता है, हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडलीय में प्रवेश करने के बाद तारे के प्रकाश को विभिन्न अपवर्तनांक वाले वायुमंडल से गुजरना होता है, इसलिए प्रकाश की दिशा बदलती रहती है, जिससे तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अब क्या होता है, कहता है कि पृथ्वी के वायुमंडलीय में प्रकाश
प्रवेश करने के बाद हमारा पृथ्वी में जब उसका क्या बोलते हैं, अगर जैसे स्टार का जो लाइट अगर प्रवेश करता है तो वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद तारे के प्रकाश को विभिन्न अपवर्तनांक वाले वायुमंडल से गुजरना होता है, इसलिए प्रकाश की दिशा बदलती है। इसलिए प्रकाश को जो लाइट का जो डायरेक्शन होता है वो चेंजेज होती है, बदलाव होती है, बदल जाती है, जिससे तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। इसीलिए हमें तारे जो होते हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, आपको मैं और मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अगर पूछा तो ऐसे पूछ सकता है, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, या तो फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि व्याख्या कीजिए कि ग्रह टिमटिमाते क्यों नहीं है जबकि तारे टिमटिमाते हैं। व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं जबकि तारे टिमटिमाते हैं। तो क्या कहता है कि तारों की तुलना में ग्रह पृथ्वी से नजदीक है। हमारा ये पृथ्वी है, अगर हमारा ये पृथ्वी है तो तारा जो है ना वो, अब ग्रह कोई दूसरा ग्रह है वो यहाँ है और हमारा तारा जो है वो यहाँ है, तारा यहाँ है। तो कहता है तारा जो है ना हमारा पृथ्वी से बहुत दूर है और हमारा देखो हमारा जो ग्रह है ना, ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी से ग्रह थोड़ा नजदीक होता है, सामने होता है। क्या कहता है क्वेश्चन में, ध्यान से समझिएगा। तारों की तुलना में, ये तारा की तुलना में ये ग्रह पृथ्वी से काफी नजदीक है। तो वो तो दिख रहा है काफी नजदीक है। और जब ग्रह से प्रकाश की किरण चलती है और जब ग्रह से जब कोई लाइट चलती है, प्रकाश निकलती है, तो क्या होता है ना, कि किरण चलती है तो उसका बहुत कम मात्रा में अपवर्तन होता है। तो क्या होता है, जब ग्रह से अगर कोई लाइट चलता है तो हमारा पृथ्वी में बाबू पड़ने वाला उसका जो अपवर्तन होता है वो बहुत कम होता है। क्या कहता है, बहुत कम अपवर्तन होता है। यदि हम ग्रह की बिंदु आकार में प्रकाश स्रोत से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत 0 होगा, इसलिए ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। क्या होता है बाबू कि हमारा जो ग्रह है वो ग्रह से आने वाला लाइट हमारा जब पृथ्वी में पड़ता है तो वहां से आते आते 0 हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि उसका अपवर्तन नहीं होता है। वो काफी नजदीक है हमारे पृथ्वी से। हमारे पृथ्वी से ग्रह नजदीक होने के कारण उसका लाइट जो होता है वो अपवर्तित नहीं हो सकता है, अपवर्तन नहीं होता है, जिसके चलते वहां से आने वाला लाइट हमारी आंख में आने पर वो 0 हो जाता है। अतः इसीलिए हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत दिखाई देते हैं जबकि ग्रह टिमटिमाते नहीं प्रतीत होते हैं, क्योंकि ग्रह क्या हुआ, प्रकाश ग्रह का जो लाइट है वो हमारे पृथ्वी में पड़ने आने पर वो 0 हो गया, 0 हो गया, इसलिए वो हमें नहीं दिखाई देते। लेकिन तारा बहुत दूर है, पृथ्वी से काफी दूर है, लेकिन उसका अपवर्तन होता है। हमारे पृथ्वी में आने पर वो अपवर्तन होता है, इसीलिए अपवर्तन होने के कारण तारे हमें टिमटिमाते दिखाई देते हैं जबकि ग्रह टिमटिमाते नजर नहीं आते। ठीक है, आज यहीं तक, नेक्स्ट डे आगे।